अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू पाकिस्तानी ट्रक। आज हम आपके लिए एक और गाड़ी का रिव्यू लेकर आए और ये हीनो एफएफ की गाड़ी है। पुराना मॉडल है, इसे हमने मुकम्मल रिस्टोरेशन किया हुआ है और इसकी मुकम्मल वीडियो आपने बहुत सारे दोस्तों ने देखी भी होगी, लेकिन हम आपके लिए दोबारा मुकम्मल तफसीली वीलॉग लेकर आए हैं। सबसे पहले इसका मोबाइल चेक किया ताकि लोडिंग के दौरान लीकेज ना हो। ट्रक को वर्कशॉप ले जाने के लिए हमें 2 क्रेन की ज़रूरत पड़ी, जिसमें एक लोडिंग ट्रक और एक 5 टन का क्रेन शामिल था। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा, यहाँ पर ट्रक लोड कर लिया गया। जैसा कि आपको कैमरा नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें वीडियो ठीक तरह से रिकॉर्ड ना हो सकी। क्रेन इस वक्त वर्कशॉप पहुंच चुकी है। सबसे पहले डंप बॉडी ट्रक वाले के पास पहुंचे, जहां पर डंप को उतारने के लिए लोहे की पट्टी को काटा गया। जैसे ही बॉडी को उठाया गया तो मालूम पड़ा कि हाइड्रोलिक पाइप खोलना भूल गए। हाइड्रोलिक पाइप को जल्दी से खोल दिया गया। बॉडी को क्रेन की मदद से हवा में मुअल्लिक रखा गया और बाकी ट्रक को निकाल लिया गया। बॉडी उतरने के बाद इसका मुआयना किया गया कि आया इसको मरम्मत किया जाए या ज़ाया कर दिया जाए। वो हम आगे चलकर इसी व्लॉग में आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। इसके बाद अब बारी थी फ्रेम की, जिसके लिए हमें दूसरे वर्कशॉप जाना पड़ा, जो कि पुरानी मंजिल से करीब थी। चूँकि बॉडी उतारते वक्त सारी जंजीरें खोल दी गई, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक था कि कहीं ट्रक क्रेन से निकल ना जाए। शुक्र है कि ट्रक बखैर आफियत अपनी मंजिल तक पहुँच गया। इसको उतारा जा रहा है। उतरने के बाद हमने सुख का सांस लिया। ये काफ़ी थका देने वाला काम था। ट्रक केबन और फ्रेम का जायज़ा लिया गया। ट्रक को खोलने के लिए 7 से 8 किस्म के कारीगरों की मदद ली जाती है, जिसमें इंजन के लिए अलग, इसी तरह केबन, चेसिस, फ्रेम, इलेक्ट्रीशियन, टायर वर्कर्स और बहुत से जो इस वक्त मेरे जहन में नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक ट्रक मार्केट में लेकर आते हैं तो आपको फ्रेम वाला कारीगर, इंजन कारीगर, इलेक्ट्रीशियन, केबन मैकेनिक, टायर वर्कर, डेंटर, पेंटर और एसी टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ेगी, जिनके साथ काम की डील फाइनल करते हैं, जो कि मार्केट में बआसानी मैसर होते हैं। ट्रक की तैयारी का आगाज़ जून 2024 में हुआ। हमने आहिस्ता आहिस्ता काम किया, इसलिए इसमें 3 से 4 महीने लग गए। 2 क्रेनों पर $70 खर्च हुए ताकि ट्रक को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सके। पुराने डंप बॉडी को अलग करके बेच दिया, जिसकी कीमत $1125 मिली। चेसिस की मरम्मत पर $625 खर्च हुए और 15 से 20 दिन लगे। कारीगर को खोलने और दोबारा जोड़ने पर $430 दिए। केबन का मुख्तलिफ सामान, कट पीस, स्टील प्लेट, सीटों पर $160 लगे। लोहार को केबन बनाने पर $150 दिए गए। इंजन की मरम्मत सबसे महंगी $804 रही। 6 नए टायरों पर $764 खर्च हुए। इलेक्ट्रिकल काम पर $53 लगे। लीफ स्प्रिंग खरीदने पर 357 और मुरम्मत पर $75 खर्च हुए। आखिर में पेंटिंग पर $214 खर्च हुए। यूँ इस ट्रक की मुरम्मत पर कुल $3648 लगे। कुछ छोटे मोटे अखराजात शामिल नहीं हैं। ये ट्रक हमने ऑक्शन में $7321 में ख़रीदा था। इसी तरह ट्रक की ख़रीदारी प्लस मुरम्मत की कुल लागत $10,970 बनी। अब बारी आई फ़रोख्त की। मार्केट में कई ख़रीदार मौजूद थे जो डंप ट्रक, टैंकर या दीगर इकसाम के ट्रक बनवाना चाहते थे।
1 महीने तक शोरूम में रखने के बाद ये ट्रक $15,600 में फ़रोख्त हुआ। इसमें से $7,142 नकद मिले और बाकी रकम 6 माह बाद मिली। फ़रोख्त पर हमारा मुनाफा $4,566 हुआ। अब चूँकि ख़रीदार ने यह ट्रक हमसे ख़रीद लिया, जिस पर मज़ीद डंपर बॉडी लगाने के $1964 का खर्च आएगा। इसी तरह ख़रीदार के लिए ये ट्रक की कुल कीमत $17,500 बनेगी। अब आप नाजरीन हमें बताएं कि आपके मुल्क में ये ट्रक इतनी कीमत का है। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। ये ट्रक अगले 5 से 8 साल तक चलता रहेगा। इस मुकम्मल वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अभी शुरू हुई है, मुकम्मल देखें ताकि पूरा अमल आपके सामने आ सके। जैसे कि आपको बताया, इंजन की मरम्मत सबसे महंगी हुई, जल्दी शो खोलो, करो आगे सर, जिसमें इसकी पिस्टन वगैरह हमने रिपेयर किए और उसके अलावा केबन भी आप चेक कर लें। केबन को उतारने का मरहला शुरू हो चुका है, जिस पर छोटी मोटी प्लेटें खरीदी गई। उसकी कीमत $160 रही। इसी तरह जो केबन वाला कारीगर था, उसने मुकम्मल वेल्डिंग, कटिंग और इसके लोड और अनलोड समेत $150 का खर्च लिया गया। अब केबन की मुकम्मल वीडियो भी आपने देख ली होगी, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। बहुत ही अमेजिंग प्रोसेस था इसका। केबन को उतारा जा रहा है, इसके बाद मुकम्मल वीडियो आप देख सकेंगे। ये वही कारीगर है जिसको $150 इस मजदूरी के मद में दी गई थी और इसका काम तकरीबन 2 से 3 हफ्तों में मुकम्मल हुआ, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी। हर एक चीज़ को काट कर दोबारा से जोड़ा गया और छोटे छोटे लोहे के पीस जो हम $160 में लेकर आए थे, वो भी मुकम्मल तौर पर इसने गैस कटर के साथ जोड़ कर और उसको बैंड दे कर बनाया गया था। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी। अभी भी आप देख सकते हैं गैस कटर की मदद से इनके स्टील के पीस को शेप दिए गए और शेप के बाद इसको वेल्डिंग किया जा रहा है। हालांकि हर जगह पे हर तरफ जंग ही जंग और जंग से फटे पुराने स्टील के पीस को दोबारा से जोड़ा गया, जो कि बहुत ही अमेजिंग प्रोसेस है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसकी मुकम्मल वीडियो देख सकेंगे। अभी बारी है चेसिस की। चेसिस के बारे में आपको बताता चलूँ कि इसमें से ये तमाम क्रॉस मेंबर निकाल लिए गए और क्रॉस मेंबर के बाद दोनों फ्रेम अलग अलग हो गए। फ्रेमों के बाद हमने इसका मुकम्मल प्रोसेस एक और वीडियो में दिखाया है। अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस फ्रेम को बनाने का पूरा प्रोसेस आप तफसील के साथ देख सकेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते के बाद इसका चेसिस मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुका है। इसका फ्रेम हमने एक स्टील की चादर से बाहर की तरफ से एक अलग पीस इस पे लगा लिया है, क्योंकि इसका सिंगल फ्रेम किसी भी वजन को उठाने के काबिल नहीं था। उसके बाद बारी आती है क्रॉस मेंबर की। क्रॉस मेंबर में बहुत सारे हमने पुराने लगाए और कुछ अदद जो है वो हमने नए लगा लिए। फ्रंट का एक क्रॉस मेंबर मुकम्मल तौर पर टेढ़ा था, जिसे हमने प्रेस की मदद से बिल्कुल सीधा कर लिया। ये आपको हम दिखाते हैं। इसका भी मुकम्मल प्रोसेस हमने उसी मेन वीडियो में दिखाया गया है, जो आप देख सकेंगे डिस्क्रिप्शन में। अभी यहाँ पे सुराखों का प्रोसेस स्टार्ट होता है और वीडियो के एंड में हमने मुकम्मल तफसील के साथ सारी डिटेल बताई है।
خپل ګاډی همداسې مونږ کار دی هغه صفا مزه ده هوا سره ډېر ګاډي ټول دې سیده هغه دې نو نه کیږي راوځي شاته کار کوي بیا دې نه ګاډي پاتو خو بیا هم درته راځي دوستا माने तैयार को नूरी माने तैयार को उस्मान Guarda che anch'io ho la vena quando sono visto lui, ma guarda curioso de agua de casi un story o casi de agua casi o to
हाँ तंदा लगा लगा वर का बस सही है हे बस सीधे काही और जे कुण होता राखा था काही इसके स्टड वगैरह इन्होंने अपने लगाए हैं, ट्यूब वगैरह सारा कुछ। फिर फिनो का फ्रंट है, आप चेक कर लें, इसे मुकम्मल तौर पर पेंट किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए मोटर गार्ड वगैरह लग गए हैं, ये पैदान भी लग चुका है, ये मोटर गार्ड इन्होंने दूसरा लगाया हुआ है। अंदर से आप इसकी हालत चेक कर लें, इंशाल्लाह कुछ ही दिनों बाद ये बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। गाड़ी है बहुत ही खस्ता हाल, जंग से भरी हुई, लेकिन इस गाड़ी का अपना ही मज़ा है। एफ फिनो जो है इसकी अपनी मार्केट है, अपना मज़ा है। चेसिस इसका नया हो गया, फ्रंट वाली कमानियाँ भी इसके लिए बड़ी लगा दी हैं। नीचे आप चेक कर सकते हैं, ये पट्टे कुछ पुराने हैं, नीचे वाले 2-3 और बाकी ऊपर वाले नए लगा दिए हैं। सर्वे वगैरह वही इसके अपने लगे हैं। अभी देखते हैं जो ख़रीदता है इसे डंपर बनाता है, बॉडी बनाता है, टैंकर बनाता है, जो भी बनाता है वो सब हर चीज़ के लिए परफेक्ट है। डंपर के लिए सिर्फ चेसिस काटना पड़ेगा और लोडिंग बॉडी वगैरह के लिए, सीमेंट पट्टे के लिए और टैंकर के लिए लंबाई इसकी बेहतरीन है। इसका आप देखें हाल तो बहुत ही ख़राब हुआ हुआ है केबन का, लेकिन ये सारा कुछ जो छोटी मोटी टक टुक रिपेयरिंग थी वो यहाँ पे हो गई है। बम्पर वगैरह भी लगेगा, पेंट वगैरह होगा, सारी इसी वीडियो में आपको चेक कराएंगे। इसका चेसिस हमने सिंगल पीस से डबल पीस कर दिया है, ये आपको नज़र आ रहा है। इसमें ये रिपट वगैरह लगाए हुए हैं, स्मूथ रिपट इसमें इसे कहते हैं। ये देखें नीचे से ये इस टाइप के होते हैं और ऊपर से ये इस टाइप के होते हैं। ये रिपट लगा लिए हैं। यहाँ पे पहले छोटे ब्रैकेट थे, वो भी चेंज करके हमने बड़े लगा लिए हैं। केबन इसका यही वाला रिपेयर हो रहा है। इसकी मुकम्मल वीडियो पाकिस्तानी ट्रक पे आ भी रही है, काफ़ी सारे दोस्तों ने देखी भी होगी। इसके ये व्हील स्टड जो है ना, ये भी हमने छोटे रिमूव करके दूसरे लगा लिए थे। आप भी कह रहे हैं कि ये कैसे गंद में गाड़ी खड़ी की है, तो इसका क्योंकि काम लंबा था, प्रोजेक्ट थोड़ा सा लंबा था, इस वजह से इसको ज़रा साइड पे किया है।
ताकि आहिस्ता आहिस्ता इस पर काम चलता रहे। ये भी आप चेक कर सकते हैं, इस पर रिपीट वगैरह लगा लिए। ये कुछ गाड़ियाँ क्रॉस मेंबर इसकी पुरानी लग गई हैं, टैंकी भी इसकी पुरानी लगेगी, केबन इसकी पुरानी रिपेयर हो रही है। ये इसका मोटर गार्ड उतर चुका है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसका मोटर गार्ड हमने मुकम्मल तौर पर उतार दिया है और एक साइड पे भी लगने वाला है मोटर गार्ड नया, और दूसरी साइड पे आपको चेक कराते हैं। कमानियाँ भी इसकी हमने बड़ी लगा ली हैं, इसमें पहले छोटी कमानियाँ थी और इसकी लंबाई भी पहले कम थी, अभी हमने सिंगल गाड़ी के लिए कर दी है। इस पर टैंकर भी फ़िट हो सकता है, ऑयल टैंकर या जो भी टैंकर आप इस पर फ़िट कर सकते हैं। अगर इसे डंपर बनाना है आपने तो यहाँ से इसे काट के ये डंपर के लिए बिल्कुल बेहतरीन है। ये हमने असल में फॉर सेल के लिए गाड़ी बनाई है, इस वजह से इसके ऑप्शन जो है ना हमने फ्रेम के और चेसिस में ज़्यादा रखे हैं। केबन अंदर से चेक कर लें आप, इसकी हालत बहुत ख़राब हुई है, लेकिन जब ये मुकम्मल तौर पर बनेगी फिर आप चेक कर लेंगे कि यार वाकई पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कारीगरी है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम होता है। ये फाइनली ये टायर शायर भी लग गए हैं, अभी गाड़ी स्टार्ट करने लगे हैं। बैटरियाँ 4 लगाई हैं गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। देखते हैं कि अभी कौन सा तरीका इसके साथ करते हैं। इनका काम उस्ताद ने किया, देखिए आदमी इनका बीमार भी है फिर भी इन्होंने काम किया हुआ है। तो अच्छा ये उस्ताद पूरा वीडियो ये शेरवली हजरत अली डीजल वर्कशॉप के उस्ताद है, ये इन्होंने अभी ख़ुद ही स्टार्ट किया। इंजन चेक करें, बहुत मुश्किल से ये स्टार्ट हो नहीं रहा था, काफ़ी मेहनत के बाद स्टार्ट हुआ है। बारिश में इनकी तबीयत भी ख़राब थी, हाथ में कलोना भी लगा हुआ है, लेकिन बस अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली स्टार्ट हो चुका है। अभी इसे हम रंग वाली वर्कशॉप की तरफ लेके जाने वाले हैं, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा तो दोस्तों फाइनली रंग वाले के पास गाड़ी आ चुकी है, अभी डिसाइड करना है कि इसको रंग कौन सा देना है। कागज़ों में जो है ना वो इसका रेड कलर लिखा हुआ है, लेकिन देखते हैं रंग साज उस्ताद से मशवरा भी करते हैं कि इसको कौन सा रंग देना चाहिए। अगर कल को कोई मसला वगैरह ना हो तो फिर अपनी मर्ज़ी का कोई भी रंग दे देते हैं। तो ये आपने अंदर से चेक किए केबन, बाहर से अभी आप प्रोटीन लगे हुए को चेक कर लें। ये देखिए प्रोटीन सही अच्छी खासी मिकदार में यहाँ पे लग रहा है, और यहाँ पे भी जो पीस लगे हुए थे वो भी मुकम्मल तौर पे क्लियर हो चुके हैं। ये देखें, इसको अभी एक आधे दिन बाद जो है ना रेगमाल लगना है। इस साइड से प्रोटीन लग रही है, और दूसरी साइड से प्रोटीन जो है ना वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। इसकी शेप वगैरह बिल्कुल ही बेहतरीन किस्म की हो गई है, इस तरह नहीं लग रहा कि इसमें कोई पीस वगैरह लगे हैं। फ्रंट से भी आपको चेक कराते हैं गाड़ी को। फ्रंट से भी फ़िलहाल कोई प्रोटीन वगैरह नहीं लगी, जैसे जैसे काम होता जाएगा हम आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करते जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली गाड़ी टेक्सला पहुंच आई है, और अभी इस पर देखिए कोशिश वगैरह इसकी चल रही है, सीट भी आ चुके हैं, ये टॉप का कवर इस पर लगा रहे हैं अभी। फ्रंट से भी लुक चेक कर लें, लाइटें वगैरह सारी लग गई हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है यार। ये लाइटें जब इसकी नई लगी है सारी की सारी तो इसकी लुक ही चेंज हो गई है। अभी हल्का फुल्का काम रहता है, गाड़ी भी सेल हो गई है ये वाली। ये अंदर से पोशिंग वगैरह होगी, दरवाज़ों को भी पोशिंग वगैरह लगेगी, कुछ साइलेंसर वगैरह का काम रहता है वो भी हो रहा है, और ये सीट्स और दरवाजे की पोशिंग आप चेक कर लें। ये देखिए अभी कुछ ही देर में कंप्लीट होकर रवाना होगी। दोस्तों गाड़ी बिल्कुल मुकम्मल रेडी हो चुकी है, अभी यहाँ से निकलेगी और फतेह जंग जाके इस पे सीमेंट के लिए पट्टा लोड होगा। सीट वगैरह भी लग चुकी है, इससे सीमेंट की गाड़ी बन जाएगी माशाल्लाह। देखें पहले कैसी थी और अब कैसी है। FFE नो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।